तो देखिए, अब एक सेंटेंस में बता रहा हूँ और जानते हैं हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन पे ही चीजें सीख सकते हैं। ग्रामर आप कितना भी रट लीजिए, कोई काम नहीं आएगी जब तक आप बोलेंगे नहीं। यहाँ तक कि आप अगर लिखेंगे तो भी प्रैक्टिस बनेगी, मगर अगर आप बोलेंगे ही नहीं ना तो आप कभी भी बोल ही नहीं पाएंगे इंग्लिश, भले आप अच्छे से लिख लें। तो आपको बोलना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले ना मैं अपने घर पे था और वहां पर एक लेडी आई मुझसे मिलने, जो मुझे देखते ही मुझे पहचान गई। मैं उनको पहचान नहीं पाया, तो मैंने उनसे बोला कि मैं पहचान नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो 22 साल पहले, करीब 22 साल पहले वो मेरे घर के बगल वाले घर में किराए पे रहती थी और मैं बहुत छोटा सा था। वो मुझे अच्छे से जानती थी। बहुत साल बाद वो मिलने आई तो काफ़ी लोग उनके एज के नहीं मिले उनको, तो वो मुझे मिली। तो अब इस बात को अगर मुझे बताना है कि कोई मुझसे मिलने आया था 22 साल पहले, वो यहाँ रहता था मेरे पड़ोस में, तो मैं कैसे बोलूँगा? हिंदी में तो मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया और आपको बड़ी आसानी समझ में भी आ गया, बट इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? आप ट्राई कर सकते हैं इसको कि कोई मुझसे आज मिलने आई थी जो कि 22 साल पहले मेरे बगल वाले घर में रहती थी, किराएदार थी। तो किराएदार वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है, बट आप इतना बोल ट्राई करिए कि कोई आज एक लेडी मुझसे मिलने आई थी जो 22 साल पहले मेरे घर के बगल वाले घर में रहती थी, मतलब पड़ोस में रहती थी, पड़ोसी थी। तो इसको इंग्लिश में कैसे आप लिख सकते हैं? और सेंटेंस का मतलब इम्पोर्टेंस आपको यही देना है कि आपको सही वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, सही जगह इस्तेमाल करना होगा। आप उल्टे सीधे वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, इससे एक फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्राई करें हैं, तो आपने ट्राई किया होगा अभी वो सेंटेंस बनाने के लिए, और अगर आपने ट्राई किया तो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ जो उसी से रिलेटेड है, बट मैं सही सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा गलत लिखूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सही लिखे होंगे और आप अपने से कंपेयर कर लीजिएगा उसको। तो आप लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, ठीक है? सेंटेंस लिखा है, अ वुमन come to watch me was living next to my house 22 year before। ये एक गलत सेंटेंस लिखा है मैंने और अभी हम लोग इसको सुधारेंगे। तो अगर मैच कर रहा था तो आपका सेंटेंस गलत है, और अगर आपको मैच नहीं कर रहा था, बहुत सारे वर्ड्स आपने अच्छे लिखे जो मैच नहीं कर रहे थे, तो अभी जब हम लोग गलतियां डिस्कस करेंगे तो आप अपने सेंटेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। इसका सही सेंटेंस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? तो मैंने लिखा है अ के बाद कॉमा। हम लोग ने सीखा पिछले लेसन में कि कॉमा कभी भी एकदम पहले वर्ड के आगे नहीं आता है, फर्स्ट वर्ड के सेंटेंस में कॉमा नहीं आता है। तो एक गलती ये हो गई और ये गलत है, तो लगभग पूरे सेंटेंस मैंने गलत लिखा था इसमें। मगर कोई भी व्यक्ति जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है बट वो पूरा उसमें वो सीख नहीं पाया है, ग्रामर को पूरा समझता नहीं है सही तरीके से ग्रामर को, तो वो जब इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ, है ना? आपको भी पता लग सकता है, अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि हमें कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस को। बट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और उसको बोलनी के सामने, तो अगर इंप्रेशन के लिए आप चाहते हैं अच्छा बने, तो आपको ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को पूरी तरह सुधारना होगा, ठीक है? यहाँ पर आना चाहिए था टुडे, ये कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर, ये कॉमन नहीं आएगा। टुडे अ वुमन केम होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो बात मैं बता रहा हूं, अगर कोई महिला आई थी तो वो पास्ट हो चुका है वो चीज। अभी मैं प्रेजेंट ऐसे भले ही बता रहा हूँ, बट वो बात जो बता रहा हूँ मैं पास्ट की बता रहा हूँ। कोई महिला आई थी तो वहां हो जाएगा केम। टू वॉच मतलब होता है कोई चीज एक टक देखना, मतलब टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, मगर कोई आपको मिलने आया ना तो आप वॉच नहीं इस्तेमाल करते, वहां पर मिलना है तो हम बोलेंगे टू सी, ये वर्ड यूज करेंगे, देखने आई, मिलने आई थी। तो टुडे अ वुमन केम टू सी मी, यहां पर एक आएगा पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आएगा ये वाला। अब मैंने क्या बताया, सेंटेंस को दो हिस्से में बांटना है, दो ऐसी बातें जो एक्चुअली में जुड़ी भी हैं और बहुत अलग भी हैं। एक बात मैं कह रहा हूं कि एक महिला मुझसे मिलने आई,
दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि 22 साल पहले यहाँ रहती थी। इन दोनों बात को जब हम साथ रखेंगे तो हम उसके बीच में उसको बांटने के लिए सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा सेमी कोलन। उसके बाद वॉज नहीं, शी, एक महिला मुझसे मिलने आई। जब हम लोग सेंटेंस को तोड़ेंगे तो हम फिर से नई बात बताएंगे ना, फिर से नई चीज शुरू करेंगे, तो हम फिर से याद दिलाएंगे कि हम उसी महिला की भी बात कर रहे हैं। और जो कोई नाम है या कोई नाउन है उसकी जगह कौन लेता है, प्रोनाउंस लेते हैं। तो यहाँ पर वुमेन था, एक कॉमन नाउन, यहाँ पर प्रोनाउन ने जगह ले ली है। तो अब सेंटेंस जब चेंज हो तो हम बोलेंगे शी, जो कि एक महिला मुझसे मिलने आई जो कि 22 साल पहले मेरे पड़ोस में रह रही थी। जो कि, तो वहां पर शी का इस्तेमाल करेंगे। शी मतलब जो यहाँ रह रही थी ना, तो जो का जो वर्ड है वो वर्ड शी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शी वंस, एक बार, शी वंस लिव्ड इन माय, ये नेक्स्ट वाला वर्ड जो है नहीं आएगा, हम वर्ड का इस्तेमाल लेंगे नेबरहुड। नेबरहुड मतलब पड़ोस, नेबरहुड मतलब पड़ोस के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए आप इसको यूज करा करिए, इसको याद कर लीजिए। नेबरहुड मतलब पड़ोस। तो नेक्स्ट टू द हाउस से बोलने से बेटर है नेबरहुड। नेबरहुड। अब यहाँ पर फॉर 22 ईयर आएगा कि फ्रॉम 22 ईयर आएगा, ये आपको जज करना था, बट मैं सही बताता हूँ यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। नेबरहुड 22, यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा, है ना, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और बिफोर नहीं होगा। गुड, आपको लग रहा है कि आपने बहुत सही बोला होगा, अगो आएगा। ठीक है, तो ये सब मिस्टेक्स थी, ये सब मिस्टेक्स थी। आपके लिए सही सेंटेंस में लिख देता हूं। "22 years ago". ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी हद तक आपको क्लियर है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक आपको क्लियर है। अब हम लोग सेंटेंस को, जो करेक्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, तो मैंने यहाँ पे देखिए कोलन का इस्तेमाल किया है। एक छोटी सी हेडिंग बनाई जिसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हाँ ये सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए कोलन का इस्तेमाल हुआ है ना, और सेमी कोलन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। ठीक है, सेंटेंस को दो भाग में बांटने के लिए फुल स्टॉप बीच में ना लगे तो हम सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बताइए, अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं एक सेंटेंस के बीच में तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो कैपिटल्स लिखा जाता, तो शी यहाँ पर जो लिखा है वो कैपिटल्स लिखा जाता, बट नहीं, अभी भी एस स्मॉल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस को बस बांट रहा है। बताना की कोशिश है आपको कि जो सेमी कोलन होते हैं तब यूज होते हैं जब कोई सेंटेंस बोला जाए जिसमें एक बात दूसरे टाइम की और एक बात दूसरे टाइम की और इसको बताया जा रहा हो साथ में, या फिर दो बातें जो बिल्कुल अलग है मगर साथ में हम बताएंगे इसको, क्योंकि ये साथ में जुड़ी हुई हैं आपस में। तब हम बीच में उस दो सेंटेंस को बांटने के लिए ये वर्ड यूज करेंगे, ताकि जब सेंटेंस को रीड करें तो आपको पता लग जाए कि हाँ इसमें दो बातें कही गई हैं। दूसरा, ये कोलन और सेमी कोलन का फर्क यही देख सकते हैं क्या है, बाकी तो बहुत सिंपल था, हम कॉमा लगा सकते थे। अच्छा, अब सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। एक महिला थी तो हम आर्टिकल अ का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने इसमें जो है ये आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया है, तो हमारा एक आर्टिकल आ गया सेंटेंस में, आर्टिकल का हमने इस्तेमाल किया है। और तो देखिए हम अब सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे, सेंटेंस एक्चुअली में बना कैसे। हम सब सेंटेंस से पर्टिकुलर बात करेंगे। हम लोग सही गलत तो हम लोग देख लिए, सही सेंटेंस हमारे सामने। मैं ये बोला, कोई आज एक महिला मुझसे मिलने आई थी, तो पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल जो वर्ड होते हैं वो सिंपल टेंस में आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ केम आया है। ठीक है, कम मत लगाइएगा यहाँ पर। अ वुमन केम टू सी मी, बस बात खत्म। एक ठीक है, एक बात खत्म हो चुकी है, एक महिला मुझसे मिलने आई थी, सिंपल पास्ट, तो केम टू सी मी। अच्छा, और मैंने बताया सेंटेंस जब भी लिखा हो, बहुत अच्छी बात, अगर आपको याद होगी तो ये बात, सेंटेंस जब भी लिखा हो तो दो बार पास्ट टेंस के वर्ड यूज नहीं करते हैं। आप अगर ये सोचें कि सी क्यों लिखा है, सॉ क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम केम का इस्तेमाल कर चुके हैं। सेंटेंस में पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें दो वर्ड पास्ट टेंस के नहीं आएंगे कभी, रूल है। अ वुमन केम टू सी मी, शी
वंस लिव्ड इन माई नेबरहुड 22 years ago। जो वुमन नाउन है, नाउन की जगह प्रोनाउन लेता है। बार बार हम वुमन वुमन नहीं बोल सकते सेंटेंस में, तो हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। यही जरूरत होती है प्रोनाउंस की। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन? कोई सवाल पूछे कि नाउन की जगह प्रोनाउन होता है, बट क्यों हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? दोबारा तो नाउन का दोबारा ही हम नाम ले लें किसी का, तो हम नहीं बोल सकते कि अ वुमन केम टू सी मी, वुमन हु या वुमन वंस। इस तरह नहीं बात करते हैं, ये तरीका ही नहीं है बात करने का इंग्लिश में। तो हम बोलेंगे शी वंस, शी वंस, जो कभी। वंस का मतलब एक बार नहीं, जो कभी, ठीक है। ये वंस और वो वन में अंतर है। वंस मतलब एक बार, कभी, तो वो लंबा समय भी हो सकता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, तो वो वंस का इस्तेमाल हुआ है। तो शी वंस लिव्ड। अब यहाँ पर लिव लिखा है, यहाँ पर लिविंग क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो तो रह ही रही थी। अगर वो कोई अगर हमारे पड़ोसी या उससे अगर आप बात करते हो तो आपको पता लगेगा कि वो लंबे समय तक वहां रहता है। मतलब ये नहीं कि एक दिन आया और अगले दिन चला गया, ऐसा तो नहीं होता। तो वो तो रह ही रही थी, तो लिविंग तो था ही मामला, तो लिव्ड क्यों लिखा गया? ये फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है क्योंकि लिव और लिव्ड का दो इस्तेमाल होता है। लिव्ड और लिविंग का इस्तेमाल अब देखिए, लिव्ड और लिविंग, इसका हम कैसे हम देखेंगे? ऐसे देखेंगे, इस सेंटेंस के परव्यू से देख रहे हैं हम लोग। तो सेंटेंस में जब ये बोला जाए कि लिविंग, इसका मतलब है जब भी लिविंग वर्ड आए, आप ये सोचिए अगर वो रह रही होती तो हम कोई भी बात ऐसी बोलते हैं जो हम कर रहे होते हैं, वो किसी और बात से जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए कि जब मैं यहाँ रहने आया तो वह यहाँ रह रही थी, जब मैं यहाँ रहने आया था तो यहाँ रह रही थी, वहां पर हम लिविंग का इस्तेमाल करेंगे। और इस सेंटेंस में शी वंस लिव्ड इन माय नेबरहुड ही बोला गया, एक ही बात है, उससे जुड़ी बात कोई नहीं है, तो हम लिविंग का इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि लिव्ड और लिविंग का आपको पर्पस पता लग गया कि क्यों इस्तेमाल हुआ है। लिव्ड एक ही बात है, इससे इसके दौरान कोई और बात नहीं हो रही है, मगर लिविंग में हम तब यूज करेंगे जब इसके दौरान भी कोई और बात हो रही होती, उनके वहां रहने के दौरान भी कोई और बात हो रही होती। तो ऐसा कोई बात ही नहीं थी, तो इंफॉर्मेशन के रूप में लिव्ड आएगा। तो शी वंस लिव्ड इन माय नेबरहुड नेक्स्ट टू माय हाउस से बेटर, नेबरहुड मतलब पड़ोस में, नेबरहुड पड़ोसी मतलब नेबर, और पड़ोस में मतलब नेबरहुड। तो नेबरहुड, अब यहाँ पर फॉर फ्रॉम नहीं आने वाला है, तो 22 ईयर्स, और यहाँ पर ईयर कैसे लिख सकते हैं? जो 22 साल है, ढेर सारे साल है, मोर देन वन है, तो एस लगा देंगे। बिफोर तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हम कुछ समय पहली बात नहीं कर रहे हैं, है ना? या बिफोर यू कम या बिफोर, तो ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगो एक वर्ड है, अगो मतलब पहले, ठीक है। अगो जो पास्ट में खत्म हो चुके हैं, एंडेड इन पास्ट, तो पास्ट की कोई बात है जो पास्ट में खत्म हो चुकी है, ऐसी बातों के लिए हम अगो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एडवर्ब है, अगो। तो मुझे लगता है ये पूरा सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया है, और कितनी अच्छी सी बात है, हम लोग नॉर्मल लाइफ का जो बातें होती है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग को समझ में आ गई हैं। हम भी अब आगे कोई ऐसी बात होगी तो हम इन तरह के वर्ड्स को यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है मैं बताता हूँ। लोगों ने आर्टिकल, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स एंड पंक्चुएशंस, इतने सारे चीजों से मिलके ये एक सेंटेंस बना है। तो अब आपको ये जानना होगा कि ये चीज आप रट के नहीं बोल सकते हैं सेंटेंस कभी। अगर आप ये सोचें कि हम सारे आर्टिकल्स पढ़ लें, याद कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिस के बिना ये वर्ड सेंटेंस बोलने के बगैर आप नहीं कर सकते। तो अगली बार आपसे अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ ग्रामर से बात कर लूँ, ग्रामर मेरा काम करा देगा पूरा, मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूंगा, बट ऐसा नहीं है। आपको बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए, कभी विदेश में बच्चे कभी होते हैं, आपको लगता है कि उनको ग्रामर क्लास दी जाती होगी, आपको लगता होगा तो इंग्लिश बोल लेते हैं बचपन से, तो उनको ग्रामर क्लास तो देंगे, बट उनको ग्रामर क्लास दी जाती है क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पूरी लाइफ करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में कमजोर हैं, बस भाषा उनकी है वो कमजोर है, एकदम सिमिलर आप कह लीजिए हमारे यहाँ। ऐसे नेटिव भाषा मान लीजिए मेरी, जैसे मैं यहाँ पैदा हुआ जहाँ हिंदी बोली जाती थी, तो हिंदी व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर सच में क्वेश्चन पूछे जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। तो उसी तरह ये ग्रामर होता है, मैं बोल तो लेता हूँ हिंदी, बट मैं शायद व्याकरण के सही
आंसर्स नहीं दे पाऊंगा व्याकरण से जुड़े हुए कुछ। तो इसीलिए हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है, बट याद नहीं करना है इसको, हमको बोल के ही इसको हम याद कर लेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सब है। मैं एक बार बता देता हूँ कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है ए, उसके बाद वर्ब है सी, ठीक है। उसके बाद नाउन है वुमन, कॉमन नाउन। फिर प्रोनाउन है शी, ठीक है। एडवर्ब और कंजंक्शन, वंस जो वर्ड है वंस, ये आपका एडवर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है और कंजंक्शन की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और हमारा एडवर्ब था एगो, ये भी हमारा एक एडवर्ब है। फिर प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन में देखिए ये आ गया इन आ गया कि नहीं, टू प्रेपोजिशन आ गया। फिर उसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने बताया था माई, तो यहाँ पे एक वर्ड है माई, पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद पंक्चुएशन दो बार यूज हुई थी, एक बार ये यूज हुआ है और दूसरी बार ये यूज हुआ है, फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस हो गया है खत्म। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश को बेटर कीजिए।